मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य चंदली में। आज मैं कक्षा 12 का जो हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैं करवाने जा रही हूँ और 100% यह जो है तो सभी प्रश्नों का हल सही होगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ आकर के ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज आ सकते हैं। और यह जो है ना तो बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन मिलेगा इसमें आपको। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। इस टेस्ट सीरीज में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है जो कि टोटल वस्तुनिष्ठ है और आप लोगों को इस 100 क्वेश्चन में से 50 का आंसर देना है। किसी भी 50 प्रश्न 50 प्रश्नों का आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो शुरुआत से अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्रश्न संख्या 1 है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 2 और डी में 4 है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि तीर से बाघ मार दिया किस कारक का उदाहरण है। ए है संप्रदान कारक, बी है अपादान कारक, सी है संबोधन कारक और डी है करण कारक। तो जिस चीज से किसी क्रिया का अंजाम दिया जाए ना, किसी काम को किया जाए उसे हम करण कारक कहते हैं। जिस साधन से, तो किससे बाघ मार दिया गया तो तीर से। यहाँ से है कारक चिन्ह तो करण कारक हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 है यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोनों भाई का संबंध होता है ना। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का होगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। अब प्रश्न संख्या 4 है सावधान कौन सा विशेषण है। विशेषण से सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। तो सावधान जो है ना परिणाम बोधक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। अब प्रश्न संख्या 5 है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 5। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ 2 क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, कौन सा काल है इसमें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पगड़ी शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है देशज, बी है विदेशज, सी है तत्सम और डी है तद्भव। तो पगड़ी शब्द जो है ना वह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत भाषा से ही शब्द को लिया जाता है और इसका रूप कभी चेंज नहीं होता, वह उसी तरह रूप रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं, उनको रूढ़ कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। अब प्रश्न संख्या 9 है कि विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। बिन, इन, वी और ढ। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही वी। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है ना होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 11 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। राजा भोज के, राजा हरि सिंह के और खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के और राजा देवगुप्त के। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के पेरेंट्स बन करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वह मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। प्रश्न संख्या 12 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र जो है ना सो किन की बातचीत से उमड़ा चला आता है। तो 2 सहेलियां बातचीत कर रही है तो 2 हम सहेलियों की बातचीत से। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 13 है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सीढ़ी के केले डाल। अब किसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। सूबेदार जो थे ना हजारा सिंह उसी ने कहा था। प्रश्न संख्या 14 है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। 1924 में ईस्वी में ये क्या बन गए, मार्क्सवादी बन गए थे। कौन, तो जयप्रकाश नारायण जी। अब प्रश्न संख्या 15 है कि जयप्रकाश नारायण जी का पुकार का नाम क्या था। सबके बचपन में जो है ना सब पुकारू नाम होता है, निक नेम उसको कहा जाता है। तो इनके बचपन का नाम बाउल था। अब प्रश्न संख्या 16 है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, यह निबंध है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरालाल बादशाह ने कौन सा नाटक लिख डाला था। तो इन्होंने इंद्र सभा नाम का नाटक लिख डाला था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। प्रश्न संख्या 18 है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। एक कहानी है, कहानी पढ़िएगा तो पानी रखने के लिए धो रही है।
अब प्रश्न संख्या 19 है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय और जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, उनको प्रेम का पीर के कवि के नाम से जाना जाता है। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 की तरफ निम्न में शुद्ध शब्द का क्या है? 4 शब्द दिए गए हैं, निरीह, तत्व, पत्नी और नुपुर। तो पत्नी भी नहीं है, नुपुर भी नहीं है, तत्व जो है ना इसमें तो शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 22 है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। द्रव्यवाचक संज्ञा उसको कहते हैं, नापा तौला जाता है। दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया। अब प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलिए। शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द जो है ना वह स्त्रीलिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि शिक्षा शब्द क्या है, बार बार आए हुए हैं, स्त्रीलिंग है। और भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। आगे देखिए 25 में क्या पूछा जा रहा है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पाठिका, पाठकी नहीं होगी, पाठिका होगा। 26 है कि कक्षा शब्द क्या है? कक्षा क्लास जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो कक्षा शब्द जो है ना या नहीं उभयलिंग है, ना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? अलग होने का है यहाँ भाव। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये सब अपादान कारक का उदाहरण हो गया। 28 में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 28 में कि देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो देश विदेश शब्द जो है ना वह द्वंद्व समास है। अब यहाँ चिन्ह भी देख लीजिए, द्वंद्व लगा दीजिए। और 29 है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत अलग रहना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दूर रहना, अलग अलग रहना। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों से एक शब्द जो होता है ना उसी के लिए, तो जो स्त्री अभिनय करता है उसको अभिनेत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यह जो है ना कविता रामायणी महाकाव्य का कुछ अंश लेकर के दे दिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। प्रश्न संख्या 32 है, 32 की तरफ बढ़ते हैं कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ करके कौन कवित्री जो है वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? इतनी देश प्रेम की भावना इनमें थी कि यह अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। तो ऐसी प्रतिभा महादेवी वर्मा में थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेक्ष कंस पर शेर शिवराज है, यह जो है पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह जो है ना तुलसीदास जी लिखे हैं, यह पद है तुलसीदास जी का, वहां से यह लिया गया है। प्रश्न संख्या 34 है, 34 है कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो भूषण जी जो है ना सारे रसों में वीर रस की जो है प्रमुखता दी है, वीर रस की होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंद के कैसे महाकवि हैं? तो हिंद के रूढ़िवादी महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब आगे है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान होता है ना ओष्ठ होता है। आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद होगा पृथ्वी घन ईश। और 38 में है कि निम्न में से शुद्ध कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं, परमेश्वर, परीक्षण, प्राण और परीक्षा। तो इसमें से शुद्ध जो है ना परीक्षा है, ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी जो शब्द हैं अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो यह जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के आदि का बोध कराता है ना, तो वाराणसी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष जगह का नाम है। प्रश्न संख्या 40 है कि नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द पुल्लिंग है, बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 41 है, 41 में पूछा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास जो थे ना वह ब्रज भाषा के कवि थे। प्रश्न संख्या 42 है कि गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो है ना तुलसीदास जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। और प्रश्न संख्या 43 है कि नाभादास किसके समकालीन थे?
तो तुलसीदास जी के समकालीन नवादास जी थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह गद्य विद्या है। हार जीत जो शीर्षक कविता है वह। प्रश्न संख्या 45 है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? यहाँ मीरा की चर्चा की गई है, तो आप कृष्ण को। बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 46 है कि शिवा वावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? 52 मुक्तकों में। यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। और आगे है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है झरना शीर्षक काव्य जो है वह। प्रश्न संख्या 48 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? वो कैसे मर गए थे? तो एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। फिर आगे है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? 1975 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। सारे 1900 दिए गए हैं, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना चाहिए। 1978 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा की थी। अब 50 प्रश्नों पर हम लोग पहुंच गए हैं कि नील नदी आज अमेजन में मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो गांव का घर एक कविता है, उसी से ली गई है यह पंक्ति। और आगे है 51 में कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है ना, इसी से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। आगे है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? यह कौन सा है? कहानी है, कविता है, ऐतिहासिक पत्र है और संस्मरण है? तो यह एक कहानी है। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि भगत सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था? तो सरदार बिशुन सिंह, सरदार पीरित सिंह और सरदार किरत सिंह, सरदार किशन सिंह। तो इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। अब प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आती होगी? तो लक्ष्मण जी में जो थे ना, बहुत क्रोध था, तो लक्ष्मण जी के। यहाँ ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? गांधी जी ने आश्रम विद्यालय स्थापित 3 जगह किया था। कहाँ किया था? बरहरवा और मधुबन में किया था और भितरवा में किया था। सॉरी, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। बी नहीं होगा, डी होगा। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इन्होंने नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। प्रश्न संख्या 57 है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार जो है ना, बहुत दुबला पतला है, इसीलिए कहा जाता है कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है वह, दीनू कुम्हार। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे इनके। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि प्रागीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श में क्या थे? तो उनके आदर्श में थे गीति काव्य। प्रश्न संख्या 59 का सी के आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60 है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? कालीराम है स्कूल के हेडमास्टर का नाम। प्रश्न संख्या 61 है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द दुर्भाग्य होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। और फिर 62 है कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्धांगिनी, पत्नी सब बराबर है, सब पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? बहुत सरल वाक्य है, सी के साथ चलिए। और फिर 64 है कि कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो यह कहा जा सकता है ना, वह विशेषण है, विशेषण पदबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। और फिर प्रश्न संख्या 65 है कि चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज किसे कहा जाता है? जिसकी 4 भुजाएं है ना, उसको चतुर्भुज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द्विगु समास। चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ।
विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, विकसित। प्रश्न संख्या 67 है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो इसके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है ना उसको कहते हैं क्रिया, घोतक, कृदंत प्रत्यय। अब 68 में है य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है? जब हम य, र, ल, व पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, अंतःस्थ व्यंजन है ये चारों। अब आगे देखिए 69 की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 2 है। और प्रश्न संख्या 70 है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, दिक घन अंबर, दिगंबर बन जाता है। प्रश्न संख्या 71 है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है कि गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर भूषण जी का नाम आता है, नवादास जी हैं और जायसी जी हैं। तो जायसी जी जो है ना वह प्रायः लंबी कविताएं ही लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 72 है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो यह ज्ञानेंद्र पति की रचना है। प्रश्न संख्या 73 है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर जो थे ना वो पंचायती राज में खो गए। प्रश्न संख्या 74 है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? तो इसमें सड़क बीच वह क्या कर रहा था? सड़क को सींच रहा था। प्रश्न संख्या 75 में पूछा जा रहा है कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो यह जो है ना 10 कोस दूर से आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 76 है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इन्होंने बंगाल में रह करके, अशोक वाजपेयी जी बंगाल में रहे थे और वहीं रह करके स्वतंत्र लेखन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 77 है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। फिर 78 में पूछा जा रहा है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? 4 लेखक का नाम दिया गया है, ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद और अशोक वाजपेयी जी और रघुवीर सहाय जी। तो यह जो है ना जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। अब आगे पूछा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के संसर्ग में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 80 है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है ना उषा कविता से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। आगे है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण हो जाएगा ममेरा। ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 82 है कि यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? तो यह जो है ना यथाशीघ्र यह अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 83 में पूछा जा रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 84 पे है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। कितनी भी संकटें आई लेकिन वह बंदा जो है वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है संयुक्त वाक्य का उदाहरण, 2 वाक्य है इसमें। आगे है 85 में कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। शब्द केवल संकेत मात्र है, यह जो है शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 85 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। शब्द केवल संकेत मात्र है, यह जो है ना यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 86 है कि अंतरंग का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। ऑप्शन बी सही होगा। 87 है कि जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसको अद्वितीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 88 है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, चाल चलना, याचना करना, धोखा देना और ईर्ष्या से व्याकुल होना। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ना
वो किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख करके क्या करते हैं, अंगारों पर लौटने लगते हैं, अर्थात ईर्ष्या से व्याकुल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 79 है कि अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, तुरंग। अश्व को तुरंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 90 है कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, इसमें आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 91 है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो यह माल्या जी की रचना है। प्रश्न संख्या 92 है कि तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे, वो कितने ईयर के थे, तो उस पाठ में लेखक के जो पिताजी थे 52 साल के थे। प्रश्न संख्या 93 में है कि CW लीडवेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, तो जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, उनको झलक दिखलाई पड़ती थी। प्रश्न संख्या 94 है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, स्वतंत्रता हो। फिर आगे है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गार्डी मोपासो की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो 300 पुस्तकें प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 96 है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ से जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहां जाने के लिए मुड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, निजी कमरे की ओर जाने के लिए वह मुड़ गया। प्रश्न संख्या 97 है कि पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे, तो हेनरी लोपेज थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर प्रश्न संख्या 98 है कि 20वीं सदी के प्रगतितात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, संघर्ष के साथ। प्रश्न संख्या 99 होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये कब प्राप्त हुआ, तो 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर आगे है सबसे लास्ट प्रश्न है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो नाटक के क्षेत्र में बाल कृष्ण जो भट्ट जी जो है ना, इनकी प्रतिभा को लोग जाने जाते हैं, मानते हैं। यह जो था सीरीज, टेस्ट सीरीज जो 2022 का था, 2022 का था, और इसी तरह मैं 5 साल टेस्ट सीरीज लगवा दूंगी। आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।